वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अभी डिबेंचर्स। ठीक है, हम ये डिबेंचर्स किसमें पढ़ रहे हैं? जैसे कि हम देख चुके हैं सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल। ठीक है, हमने सोर्स ऑफ ओन कैपिटल खत्म किया है, जिसमें हमने शेयर्स पढ़े। सोर्स ऑफ ओन कैपिटल में क्या पढ़ा? ओन कैपिटल में दो पार्ट पढ़े, शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। शेयर्स में हमने पढ़े इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स में रिटेन अर्निंग्स और उसके डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। उसमें हमें पढ़ना था डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन्स और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो उसमें अब हम पहला पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में हम पढ़ेंगे अब डिबेंचर क्या है। सिंपली प्रॉमिसरी नोट गिवन अगेंस्ट डेब्ट कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट यानी शपथ पत्र, कर्ज घेतल्याबद्दलचा पुरावा म्हणजे डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। प्रिंसिपल सोर्स यानी सबसे महत्वपूर्ण सोर्स यानी कि माध्यम है वो। ठीक है, टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ये क्या पूरा करता है? मीट यानी पूरा करना। क्या पूरा करता है? लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. अब एक बात बताओ, सिग्निफिकेंट पोजीशन यानी महत्वपूर्ण स्थान, मतलब ओवर द इयर्स, बहुत सालों से डिबेंचर्स क्या है? जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसमें? इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम पहले पढ़े थे, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस फर्स्ट चैप्टर में, देखते हैं क्या? हमने फर्स्ट चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें ही हमने पढ़ा था क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स। दिखाऊं क्या? मैं दिखाता हूं। देखिए, हम ऊपर जा रहे हैं अभी बुक के अंदर। आप भी पेज पलटाइए और पेज पलटा के एक बार देखिए। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखिएगा, इसमें बोरोड कैपिटल में पहला क्या था? डिबेंचर्स। क्या? इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय कंपनी। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। था ना डिबेंचर्स? मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े, वही कैपिटल स्ट्रक्चर की बात इन्होंने यहां की। उसी को कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। किसका? कंपनी का। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स। हम क्या पढ़ेंगे? डिबेंचर्स। रिटेन अर्निंग्स हो गया था, ये आ गया हम डिबेंचर्स पे। ठीक है, द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर विच मीन्स टू ओ। ठीक है, कर्जा लेना, टू ओ यानी किसी का कर्जा लेना, किसी का देना बाकी होना, मतलब ओ। डिबेयर इस वर्ड से आया, बोले डिबेंचर वर्ड। ठीक है, द डिबेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट में डिबेंचर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या? नहीं है। फिर भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 of the Companies Act 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds and any other instrument of company evidencing a debt. इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी, इंस्ट्रूमेंट क्या? प्रतिभूति कहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट पेपर से। वो पेपर्स जो कर्जा लिए हैं, पैसा लिए, पैसे का लेन देन का व्यवहार हुआ ना, तो हर उस चीज का डॉक्यूमेंट मिलता है, पेपर मिलता। जब भी आप कोई व्यवहार करेंगे, समझो कि ये पेपर है, मैंने कल भी बताया, समझो पेपर है, समझो उदाहरण लिखा हुआ है, ब्लैंक है, लेकिन ऐसा समझो कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है, अगर यहाँ शेयर लिख दूं तो वो शेयर है, लेकिन इसमें शेयर के रूल भी रहेंगे। यहाँ डिबेंचर लिखा हुआ मतलब ये डिबेंचर है, लेकिन इसमें डिबेंचर के रूल रहेंगे। यहाँ बॉन्ड लिखा है मतलब ये बॉन्ड है, लेकिन इसमें बॉन्ड के रूल्स रहेंगे। तीनों के रूल्स अलग रहेंगे, तभी वो तीनों अलग है। नहीं तो फिर एक ही है, एक ही है भाई, एविडेंसिंग ऑफ डेब्ट। एविडेंस यानी कर्ज घेतल्याबद्दलचा पुरावा। कर्जा लिए या दिए तो उसका प्रूफ क्या है?
भाई मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, तो उसका प्रूफ क्या है? रहना चाहिए ना, नहीं दिए, उदाहरण है, ठीक है। चलिए, whether constituting a charge on the asset of the company or not. अरे बाप रे, ये क्या है? द वर्ड डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के डेब्ट का कर्जा लिया है उस बारे में एविडेंस है, प्रूफ है। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। कंस्टिट्यूटिंग यानी बनाना, क्रिएट करना। क्या क्रिएट कर रहा है वो? चार्ज ऑन द एसेट। क्या क्रिएट कर रहा है? चार्ज ऑन द एसेट। अगर चार्ज ऑन एसेट क्रिएट कर रहा है तो भी, या नहीं कर रहा है तो भी, चार्ज ऑन एसेट यानी कंपनीच्या संपत्तीवर ताबा देण्याचा अधिकार। मतलब अगर टाइम पे हम पैसे आपके वापस नहीं दिए तो हमारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट। तो डिवेंचर होल्डर्स को चार्ज ऑन एसेट होता है, नहीं भी होता है, ये डिपेंड करता है कंपनी पे और पैसे देने वाले आदमी पे। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। यस, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन के हिसाब से क्या बता रहा है कि डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। डिवेंचर मींस अ डॉक्यूमेंट, यहां पे बोल दिया देखो डॉक्यूमेंट बोल के उसको, विच आइदर क्रिएट्स और एक्नॉलेजेस डेब्ट। एक्नॉलेज यानी वादा करना। एक्नॉलेज क्या होता है? किसी चीज का, किसी चीज की हमी देना, हमी पत्र बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिएट्स और एक्नॉलेजेस डेब्ट, या तो कर्जा बढ़ाता है या फिर कर्जे का वादा करता है। कौन? डिवेंचर। वो एक पेपर ही है ना, डॉक्यूमेंट है बोल के बोल दिया ना उन्होंने। ऑर्डिनरीली डिवेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। ऑर्डिनरीली यानी जनरली, हमेशा क्या होता है कि चार्ज ऑन एसेट होता है डिवेंचर्स को, बट देयर में बी अ डिवेंचर विदाउट एनी सच चार्ज। लेकिन ऐसे भी डिवेंचर है जिनको कोई चार्ज नहीं होता है एसेट पे, ठीक है। पाल्मर डिफाइंस, पाल्मर नाम है, अ डिवेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेब्ट। पाल्मर का बोलना क्या है? ये डिवेंचर जो है ना, ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो अंडर सील है, मतलब कंपनी का उस पर स्टैंप है, एविडेंसिंग डेब्ट, कर्ज घेतल्याबद्दलचा पुरावा। एविडेंस यानी प्रूफ, किसका? डेब्ट का। डेब्ट यानी कर्जा, ठीक है। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टेडनेस, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टेडनेस। एसेंस यानी उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कि हमने आपसे कर्जा लिया है, कर्ज लिया है, हम आपके कर्जदार हैं। इंडेप्टेडनेस यानी कर्जदार होने का अधिक, वो प्रूफ है, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? पाल्मर बोल रहा है। तूफान डिफाइंस, तूफान नहीं, तूफान, ठीक है। A debenture is a document given by a company as evidence of debt. debenture क्या है? एविडेंस ऑफ डेप्ट है। देखो सब वही बोल रहे हैं, सब घुमा फिरा के वही बोलते हैं। याद रखना है, मेन चीज याद रखना है, एविडेंस ऑफ डेप्ट है वो। टू द होल्डर, किसको है ये? होल्डर को, मतलब जो डिवेंचर खरीद रहा है उसको प्रूफ है वो। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, लोन ले रहे हैं ना तो उसमें डिवेंचर देंगे, डिवेंचर वो अराइजिंग आउट ऑफ लोन, कर्जा ले रहे हैं उसका है वो। एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज, और मोस्ट कॉमनली वो क्या है? सिक्योर्ड बाय चार्ज है। चार्ज ऑन एसेट देके उसको सिक्योरिटी, मतलब कंपनी पैसे डुबाई तो पूरी प्रॉपर्टी कंपनी की वो डिवेंचर होल्डर को मिल जाएगी, ऐसा वादा लिख के देते हैं, और वो ये सिक्योरिटी। भाई समझो कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ भाई आप बदले में मुझे क्या दोगे, तो आपने आपके 10 लाख की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मुझे दे दिए, तो मैं सिक्योर हो गया ना। कल को अगर आपने पैसे नहीं तो आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख की जगह 10 लाख मिलेंगे मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन उदाहरण बता रहा हूं मैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, डिवेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टेडनेस। फिर से वही आ गया, क्या? एविडेंस ऑफ इंडेप्टेडनेस, हमने कर्जा लिया है इस बात का पुरावा है वो, इस बात का सबूत है वो। इट इज
an instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of the company. ये क्या है? ये एक डेबेंचर सर्टिफिकेट होता है जो कि इशू किया गया कंपनी की तरफ से अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. कंपनी का कॉमन सील होता है, स्टैंप होता है उसके ऊपर, ठप्पा इसको बोलते हैं. ठीक है, बताओ ठप्पा कहाँ है? याद आया कुछ? हाँ, तो लेकिन यहाँ ठप्पा होता है, यहाँ ठप्पा होता है, जरूरी होता है. अगर डेबेंचर में ठप्पा नहीं है मतलब वो वैलिड नहीं है, मतलब लीगल नहीं है. ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम फीचर्स. फीचर्स किसके? डेबेंचर्स के. ठीक है, प्रॉमिस, वादा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा. डेबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी. प्रॉमिस कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है. दैट इट ओज स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डेबेंचर. मतलब वो देना बाकी है. ओज यानी हम कर्जदार हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं खुद. किसके? होल्डर ऑफ द डेबेंचर्स, जिसने वो डेबेंचर खरीदा उसके. मतलब ये प्रॉमिस होता है किसको? जिससे हमने पैसे लिए उसको. ठीक है, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू हमने ये और एक फीचर, ये फीचर हमने कहां पढ़ा था जी? हाँ, शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में पढ़ा ना हमने. इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स में फेस वैल्यू. उनकी फेस वैल्यू क्या होती है बता हुआ है. अब इसकी देखते हैं. द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन. ज्यादा रेट होता है उसका, कम नहीं होता है. इट इज ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ 100. 100, 200, 500, 1000, 10, 20, 50 नहीं, वो शेयर्स होती. डिबेंचर्स कभी 100 के नीचे नहीं आएंगे. ठीक है. टाइम ऑफ रीपेमेंट, परत फेड कब होगी इसकी? तो डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. ठीक है. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट. प्रिंसिपल अमाउंट कब पेड होता है? ऑन मैच्योरिटी पेड होता है. डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. डिबेंचर कब रीपे क्या होता है? जो सर्टिफिकेट पे ड्यू डेट लिखी होती है उस डेट को रीपे होता है. प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, प्राथमिक अधिकार. प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता. क्या होता है? हमने शेयर होल्डर से भी पैसे लिए, हमने बॉन्ड वालों से भी पैसे लिए, हमने डिबेंचर वालों से पैसे लिए, हमने एक बैंक से भी लोन लिए. तो जब हमें ये पैसे वापस करने की बात आएगी तो पहले किसके पे करेंगे? तो शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहो या इक्विटी शेयर होल्डर रहो, इनसे पहले, बॉन्ड वालों से भी पहले डिबेंचर होल्डर्स को हम पैसे वापस करेंगे. ठीक है, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी होती है. डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी. ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ, बाकी जो हकदार है, दावेदार है. क्लेमेंट्स यानी दावेदार, जो दावा करेंगे कि इस कंपनी में हमारा भी हक है, उनके भी पहले डिबेंचर होल्डर को पैसे दिए जाएंगे. 10 करोड़ की कंपनी है, बंद हो रही है, 3 करोड़ डिबेंचर होल्डर्स के ना, पहले उनको 3 करोड़ उनके वापस देंगे. समझो 10 करोड़ की कंपनी बंद हो गई, कंपनी को 7 करोड़ ही मिले तो भी पहले इनके 3 करोड़ वापस मिलेंगे. समझो कंपनी डूब गई और कंपनी को 3 करोड़ ही मिले तो भी पहले इनको ही वापस देंगे, दूसरा किसी को नहीं देंगे. तो ये पहले क्लेमेंट है. ठीक है. एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. एश्योरेंस यानी गारंटी. रीपेमेंट की गारंटी है जी पूरी, इसके पैसे डूबते नहीं. डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेब्ट. डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट है, बहुत समय के लिए लिया आता है. दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. दी हुई तारीख को रीपेमेंट होगा, इसकी गारंटी होती है उसकी. ठीक है. इंटरेस्ट. A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures. क्या बोला है? A fixed rate of interest is agreed upon. Fixed rate of interest agree होता है and is paid periodically. Periodically paid किया जाता है in case of debentures. मतलब फिक्स रेट होता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट फिक्स होता है और हफ्ते के हफ्ते पीरियडिकली ने समय अनुसार, कालावधि फिक्स कालावधि, 1 महीने के 1 महीने, हफ्ते के हफ्ते, 2 महीने में एक बार, साल का साल में, वैसे. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. अब ये फिक्स लायबिलिटी देना पड़ता जी, मना नहीं कर सकते. जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी मना कर सकती है कि इस साल हम प्रॉफिट नहीं कमाए, डिविडेंड नहीं मिलेगा, या फिर अगले साल देंगे. इनको वैसा नहीं, इनको मना नहीं कर सकते, देना पड़ता. इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी
irrespective of the fact whether the company makes profit or not. क्या बोला? इट मस्ट बी पेड. मस्ट यानी कंपल्सरी. मस्ट कब लगता? मे और मस्ट दोनों में फर्क है. मे थोड़ा थोड़ा, लेकिन मस्ट कंपल्सरी. यू मस्ट डू इट. ये यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो. यू मस्ट डू इट, तुमने करना चाहिए. दोनों में फर्क है. ये वैसा है. इट मस्ट बी पेड, देना चाहिए कंपनी ने पैसे इसके. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये बात अलग है. ये इररिस्पेक्टिव नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, उससे कोई संबंध नहीं. कौन सी फैक्ट से कोई संबंध नहीं? वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट. कंपनी प्रॉफिट कमाती है कि नहीं, इससे लेना था नहीं. कंपनी ने इनको इंटरेस्ट देना, बात खत्म. पार्टीज टू डिवेंचर्स, याद रखो. ये जरूरी चीज आ गई. अब बहुत जरूरी चीज होती है ये भी. वैसे तो सब जरूरी चीज है, इसलिए मैं कभी अंडरलाइन करने को नहीं बोला. आपको हम अलग से इसके नोट्स निकाल के देने वाले हैं. ठीक है. कंपनी, दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी. कंपनी कौन है? जो बोरो करती है मनी, कर्जा लेने वाली. ट्रस्टीज, अब क्या होता है देखो. अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिवेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल. 500 से ज्यादा लोगों को अगर समझो कि देना पड़ रहा है डिवेंचर, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ऑफर करना पड़ेगा डिवेंचर 500 लोगों को. ठहरो एक मिनट. हाँ, ट्रस्टी रखना पड़ेगा. ट्रस्टी मतलब क्या होता है बोलू क्या? सुनो. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं पैसे लेने जाऊंगा. जब मैं पैसे लेने जाऊंगा तो पैसे मुझे डायरेक्टली मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे. तो समझो कि मैंने कोई XYZ आदमी है, कोई एक सर है, और उनको बोला कि भाई उससे पैसे लेके दो. तो मिडल मैन जो रहेगा ना, वो ट्रस्टी होता है. तो यहाँ पे डिवेंचर के लिए एक ट्रस्टी लगता है, जो कंपनी की भी गारंटी दे और पैसे देने वाले की भी गारंटी दे. ठीक है, वो होता है ट्रस्टी. यहाँ पे वो होता है ट्रस्टी. ठीक है. दिस इज अ पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिवेंचर होल्डर्स. ये वो पार्टी है. ट्रस्टी कौन है? वो पार्टी है जिसके मतलब थ्रू whom, जिसके सहारे कंपनी डील्स विद डिवेंचर होल्डर, जिसके सहारे कंपनी डिवेंचर होल्डर के साथ डील करती है. द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टीज. कंपनी क्या करती है? एग्रीमेंट करती है. किसके साथ? ट्रस्टीज के साथ. इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड. उसको कहते हैं ट्रस्ट डीड कहते हैं. इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टी एक्सेट्रा. इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी. अब ट्रस्ट डीड में क्या लिखा हो? ट्रस्ट डीड है सीधे सीधे भाई गारंटी का पत्र. तो इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की जिम्मेदारी क्या है वो लिखते हैं. राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स के अधिकार क्या है वो लिखते हैं. पावर्स ऑफ ट्रस्टीज, ट्रस्टीज के पावर क्या है वो भी उसमें लिखते हैं. ठीक है. अब थर्ड पार्टी कौन है? डिवेंचर होल्डर. देखो, कंपनी, ट्रस्टी, डिवेंचर होल्डर, तीन लोग हैं. सीटीडी, कंपनी, ट्रस्टी, डिवेंचर होल्डर्स. These are the parties who provide loan and issue debenture certificate as an evidence. क्या बोल रहे हैं? This is a party. These are the parties. ये वो पार्टी है जिसको क्या मिलता है? डिवेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, और इन्होंने लोन दिया है, उनको प्रूफ है वो, एज एन एविडेंस. डिवेंचर होल्डर बोलेंगे. सीधे सीधे क्या? ये कंपनी है, ये डिवेंचर होल्डर है. इन्होंने पहले पैसे दिए और इन्होंने शेयर सर्टिफिकेट दिए. तो इनको डिवेंचर होल्डर को मिला शेयर सर्टिफिकेट, और कंपनी को मिले पैसे. तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिला? डिवेंचर सर्टिफिकेट मिला. वो क्या? प्रूफ है फिर कि इनको पैसा दिए. कल कोई ना भाग गए तो, डुबा दिए तो, नहीं देते बोले तो वापस, तो इनके पास प्रूफ है. इनके पास क्या प्रूफ है? कि इन्होंने पैसे लिए थे. ये अपने पैसे वसूल कर सकते केस करके. Authority to issue debentures. Authority to issue debentures. According to Companies Act 2013 Section 179 Subsection 3, ये सेक्शन याद रखो, जरूरी है, बहुत जरूरी है. सेक्शन याद रखना है. The Board of Directors has the power to issue debentures. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर है डिवेंचर इशू करने के लिए, नहीं तो किसी को दूसरे को पावर नहीं है. स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर. अब स्टेटस डिवेंचर होल्डर का कंपनी में क्या स्टेटस होता है, मतलब क्या दर्जा होता है? वो नौकर होता है क्या? वो मालिक होता है क्या? दर्जा होता है ना हर एक का. वो ऑफिसर होता है क्या?
वो मैनेजर होता है क्या? क्या होता है? डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वो क्या है? ऋण को है, उसने ऋण दिया है हमको, उसने दिया ऋण हमको, इसलिए वो हो गया ऋण को। ठीक है, डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर, मतलब हम उसको पैसे देना बाकी है। ठीक है, सपोज के भाई ये डिवेंचर होल्डर है, देखो दिख रहे हैं इतने सारे, ये इतने सारे डिवेंचर होल्डर है। ठीक है, और ये कंपनी है समझो। ठीक है, ये कंपनी, तो इस कंपनी ने ये डिवेंचर होल्डर से पैसे लिया ले। ठीक है, इनो कंपनी के कौन? कंपनी इनको पैसे देना बाकी है, तो एक क्रेडिटर हो गए। मालूम है क्रेडिटर, हम पढ़े अकाउंट्स में हम पढ़ चुके क्रेडिटर। तो एक क्रेडिटर है, कंपनी इनको पैसे देगी। क्लियर? कुछ खुश दिख रहे, कुछ टेंशन में दिख रहे, देख लो, है कि नहीं? भारी समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं समझ में आया तो फोन करना है। Since debenture is a loan taken by company, debenture क्या है? कंपनी ने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट एट फिक्स रेट, उस पर इंटरेस्ट भी पे करेगी एट फिक्स्ड इंटरवल अंटिल द डिवेंचर इज रिडीम्ड। रिडीम यानी वापस ले लेना, जब तक कंपनी इन लोगों से डिवेंचर वापस लेके उनको पैसे देती नहीं, तब तक इंटरेस्ट देती रहेगी, फिक्स इंटरेस्ट और फिक्स इंटरवल पे। इंटरवल है गैप, नहीं तो पता चला बोले कि 1 तारीख को दिए, अपने क्लास के वैसा अपनी क्लास के वैसा हो गया ना, 8 तारीख को क्लास लिए, फिर 20 तारीख तक क्लास नहीं हुआ, ये होता है ना, वैसा ही, उसी को बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, अब नहीं होगी इंटरवल। ओके, अभी 2 दिन हो गए हम कर हैं, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं कुछ तो। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। नो वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट नहीं है, इनको वोटिंग राइट है ही नहीं। क्यों? इनको क्रेडिटर है जी, कंपनी के मालिक है क्या? नहीं है। According to section 71 subsection 2 of the Companies Act 2013, no company shall issue any debenture carrying any voting right। कोई डिवेंचर वाले को वोटिंग राइट नहीं होता है, मतलब डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर्स में अलग प्रकार होता है कि वोटिंग राइट वाले डिवेंचर भी होते हैं क्या? नहीं होता है। डिवेंचर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के जनरल मीटिंग में वोट करने का अधिकार इनको नहीं होता है। अब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी सुरक्षितता, इनको सुरक्षितता रहती है कि इनके पैसे डूबने का डर रहता है क्या? देखेंगे, पढ़ते हैं। Debentures are generally secured by fixed or floating charge on asset of the company। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स यानी फिक्स बदलते, फिक्स रहेगा भाई, अगर तुम डूब गए तो तुम्हारी कार मेरी, ये फिक्स। अगर तुम डूब गए, तुम्हारी प्रॉपर्टी में से जो मेरे को मिला वो मेरा, फ्लोटिंग, बदल जाएगा, कार की जगह टीवी ले लेंगे, कुछ तो भी रहेगा। If a company is not in a position to make payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charged property of the company and recover their money। If company is not in a position to make payment of interest or repayment of capital, borrowed capital लिए डिवेंचर का, तो ये borrowed capital वापस देना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई चीज अगर कंपनी नहीं दे पाती है, कंपनी की पोजीशन नहीं है, तो डिवेंचर होल्डर क्या करते हैं? कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का इनको अधिकार दिया गया था वो प्रॉपर्टी बेच देंगे एंड रिकवर देयर मनी, और पैसा ले लेंगे। हुआ क्या, हमारे एक दोस्त ने एक बहुत बड़े गुंडे से ना पैसे उधार ले लिया, बड़े गुंडे से। ठीक है, उधार ले लिया पैसे और फेड नहीं पाया, तो एक दिन वो गुंडे ने बीच रास्ते में उसको रुकाया, उसको उतारा, उसकी गाड़ी लेके चले गया। 10,000 रुपए के लिए 50,000 की गाड़ी चलेगी। अब ये लोग बोल सकता है कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एग्रीमेंट था उनका, वैसा एग्रीमेंट लिखा था उसने कि अगर मैं पैसे नहीं दिया तो मेरी गाड़ी ले लेना, बोल के दिया नहीं, लेके चले गए। उदाहरण है, ऐसा होता है कुछ मामलों में, लेकिन यहाँ पे वैसा बहुत कम होता है क्योंकि कंपनी पैसे दे देती वापस। इशूअर्स मतलब इशूअर्स को क्या फायदा इसका? डिवेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अरे अच्छा, मतलब मीनिंग यहाँ पे ये दिया कि कौन कौन इशू कर सकता है? इशूर यानी देने वाले, बेचने वाले। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, दोनों भी डिवेंचर बेच सकते हैं। ठीक है। लिस्टिंग मतलब क्या होता है बोलता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट।
शेयर मार्केट में ये चीजें बेची जाती है। जैसे भाई सब्जी तरकारी के लिए सब्जी तरकारी मार्केट है, कभी आप किंग कलेक्शन में जाके आधा किलो आलू दो बोले क्या? नहीं बोलते, नहीं बोलते। आप किराना दुकान पे जाके कभी सॉक्स दो, ग्लोव्स दो, बोलते क्या? नहीं बोलते। आप कभी जूस सेंटर पे जाके जूस वाले को वड़ा पाव दो बोले क्या? नहीं बोलते। जिसके पास जो चीज वहां मिलती, हर एक चीज का मार्केट रहता। वैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये जो चीजें ये इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको, क्योंकि हर सब ये इंस्ट्रूमेंट है ना, पेपर्स है ना, ये सब सिर्फ ये एक चीज का प्रूफ है। शेयर हो, डिबेंचर हो, हर चीज का प्रूफ है, इसका नियम अलग होता है सिर्फ, लेकिन सब बाकी के बाकी सबके सब पेपर ही है। तो ये पेपर्स जो है ना, इनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये बेचने की जगह होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। वो फाइनेंशियल मार्केट यानी शेयर मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं उसको, ठीक है। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड यानी रजिस्टर रहना स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में उसकी एंट्री रहना कि ये डिबेंचर भी कंपनी बेचती बोल के। बात बताओ, इतने सारे कंपनी है, कोई कंपनी वाला मेरे पास आके बोला मेरे कंपनी के शेयर खरीदो, तो मैं कैसे बात समझना भाई वो सही है नहीं? झूठे पेपर दिखा के पैसे लूटे वाले लोग बहुत है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। अगर उन्होंने बोला कि भाई हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब बॉम्बे के शेयर मार्केट में हमारा नंबर है कंपनी का, तो मैं वो बॉम्बे शेयर मार्केट में जाके चेक कर सकता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में देख सकता हूँ कि उनका नाम है क्या नहीं। उसको बोलते हैं लिस्टिंग होना, ठीक है। इस बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी यानी ट्रांसफर करने आना। डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। डिबेंचर्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, किससे? थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है एक लेखी पूरा लिखा पढ़ी करके ट्रांसफर करने आता है। मैंने डिबेंचर खरीद दिया, किसी और को बेच सकता हूँ क्या? बेच सकता हूँ, जैसे शेयर बेच सकते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहां पे हो गए इसके क्या पूरे के पूरे फीचर्स, ठीक है, किसके? डिबेंचर्स की। अब होंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछेंगे, ठीक है, और कुछ पूछना है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।